अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर जराल। आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। इलेक्शन 2023 बाय बाय, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? दो सवाल हैं, इन दो सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में दूंगा, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन 2023 में शायद ना हो। उसकी वजह क्या है? सबसे पहला सवाल कि पाकिस्तान के आइन में वो कौन सा आर्टिकल है जो ये मावनत फराम करता है कि इंतखाबात को मुकर्ररा मुद्दत से बाहर भी ले जाया जा सकता है। जिस तरह के पंजाब में असम्बली डिज़ोल्व होने के बाद ताहाल इंतखाबात नहीं हो सके, इसी तरह KPK में ताहाल इंतखाबात नहीं हो सके, जबकि वहाँ पे असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी गई थी और उनकी मुकर्ररा मुद्दत जो 90 दिन बनती है वो उस मुकर्ररा मुद्दत से आगे जा चुके हैं इंतखाबात के हवाले से। उसके अलावा दूसरा अहम सवाल कि पाकिस्तान में ये 60 दिन की और 90 दिन की तारीखें क्यों दी गई हैं? मतलब कि अगर असम्बली मुद्दत पूरी करती है तो 60 दिन में इंतखाबात, और अगर मुद्दत पूरी नहीं करती तो 90 दिन में इंतखाबात। इसकी क्या वजह है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? हिकमत क्या थी इसके पीछे, ये आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो वो आर्टिकल आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल है 254। आर्टिकल 254 ये जवाज़ फराम करता है कि जो आइनी मुद्दत मुकर्रर है इंतखाबात के लिए, अगर इंतखाबात उस आइनी मुद्दत के अंदर नहीं होते और उसके बाद हो जाते हैं, किसी भी वक्त हो जाते हैं, तो वो गैर आइनी नहीं होगा। मतलब कि जिस तरह पंजाब के इंतखाबात और KPK के इंतखाबात अपने आइनी मुद्दत के अंदर नहीं हुए, तो अब जब भी वो इंतखाबात होंगे वो गैर आइनी नहीं होंगे। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 254 ये बताता है कि अगर कोई आइनी काम अपनी मुकर्ररा मुद्दत से बाहर चला जाए तो वो गैर आइनी नहीं होगा। तो इसी आर्टिकल का सहारा लेके इलेक्शन 2023 को भी डिले किया जा सकता है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन 60 दिनों में होंगे या 90 दिनों में होंगे। तो इलेक्शन को 90 दिनों तक लेके जाने के लिए हुकूमत के पास एक फार्मूला मौजूद है जिस पे वो अमल करें। वो फार्मूला ये है कि असम्बली की मुद्दत को पूरा ना होने दिया जाए और उसको 2-3 दिन पहले ही डिज़ोल्व कर दिया जाए। जिस तरह कि 8 अगस्त की तारीख आ रही है, तो उस तारीख को डिज़ोल्व कर देंगे तो होगा ये कि इंतखाबात फिर 90 दिनों में होंगे। तो ऐसा क्यों है कि अगर 12 अगस्त को असम्बली डिज़ोल्व होती है तो इंतखाबात 60 दिनों में, और अगर 8, 9, 10 को हो जाती है या 11 को हो जाती है तो फिर इंतखाबात 90 दिनों में होंगे, और अगर मुकर्ररा मुद्दत पे हो जाती है 12 अगस्त को होती है तो फिर 60 दिनों में होंगे। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे लॉजिक या रीज़न ये थी कि जब असम्बली ने मुद्दत पूरी करनी होती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पहले से मालूम होता है कि ये असम्बली फ़लाँ तारीख को मुद्दत मुकम्मल कर रही है, इसलिए वो पहले से इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर देते हैं और 60 दिनों के अंदर इंतखाबात करवा देते हैं। लेकिन ऐसा असम्बली तहलील होने की सूरत में नहीं होता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पता नहीं होता कि किस वक्त पाकिस्तान की या किसी भी सूबे की वफाकी या सूबाई असम्बली तहलील हो जाएगी, इसलिए उनकी तैयारी भी नहीं होती। तो इसलिए उनको 30 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं ताकि वो अपनी तैयारी कर सकें। अब एक और फार्मूला जो 8 अगस्त को असम्बली डिज़ोल्व करने का दिन मुकर्रर किया गया, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। वो लॉजिक ये है कि अगर 8 अगस्त को असम्बली तहलील करने की समरी तैयार नहीं की जाती, तो अगर सदर ने उससे देर से तैयार की जाती है तो फिर मुमकिन है कि असम्बली वक्त से पहले डिज़ोल्व ना हो सके, क्योंकि जो असम्बली को डिज़ोल्व करने की समरी है उस पर सदर के दस्तखत ज़रूरी हैं और सदर 48 घंटे तक उस समरी को रोक सकते हैं। तो अगर 11 अगस्त को समरी जनरेट होती है और सदर उसको 48 घंटे तक रोकते हैं तो सदर के पास दस्तखत होने से पहले पहले असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाएगी और फिर आपको 60 दिनों में इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। इसलिए आइनी माहिरीन ने, कानूनी माहिरीन ने उनको मशवरा दिया हुकूमत को कि आप 8 अगस्त को असम्बली डिज़ोल्व करने की समरी को सर्कुलेट करें। अगर सदर उसको 48 घंटे तक रोक लें तो भी जो असम्बली है वो 11 अगस्त तक तहलील हो जाएगी 48 घंटे पूरे होने के बाद। तो इस तरह जो असम्बली तहलील ना होने का जो खौफ है या ख़तरा है वो टल सकता है और सदर जो है वो असम्बली को तहलील होने से बचा सकेंगे, वो चांसेस भी ख़त्म हो जाएंगे और इस तरह असम्बली बर वक्त से पहले तहलील हो जाएगी और आपको 90 दिन में इंतखाबात का मौका मिल जाएगा। ये है इसके पीछे 8 अगस्त की तारीख के पीछे लॉजिक। 2 सवाल, आर्टिकल 254 और 60 और 90 दिन का फ़र्क, ये आपको समझा दिया। अब आपको ये बताना है कि अगर आर्टिकल 254 का सहारा लिया गया जिस तरह पंजाब और KPK में लिया गया है, तो फिर इलेक्शन 2023 को आप बाय बाय समझें। ये थी मेरी प्रेडिक्शन, ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुंचानी ज़रूरी थी। 2 आम सवाल थे। अगर वीडियो अच्छी लगी, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक और फॉलो कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।